हाय एवरीवन, आपका बहुत छोटी सी प्यारी सी क्लास में जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। किसके लिए? यूपीएसआई जो हमारा एग्ज़ाम है कब? दिसंबर मंथ में होने वाला है, हो जाएगा दिसंबर मंथ है, उसी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। जिसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग मतलब कि वर्णमाला पढ़ चुके हैं और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञा, जिसे क्या कहते हैं, नाउन इंग्लिश में, ठीक है। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो संज्ञा का हम लोग एक पार्ट कल की वीडियो में देख चुके हैं, ठीक। और आज की वीडियो में हमें सेकंड पार्ट में देखना है। तो कल हम लोग क्या क्या देखे थे, मतलब पहले क्या देखे थे कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब मूल रूप से संज्ञा कितनी होती है, तो मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है, एक यथार्थवाचक, एक भाववाचक। और यथार्थवाचक में 4 प्रकार की होती है। और 4 प्रकार में कौन कौन? जातिवाचक, भाववाचक तो अलग है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और समुदायवाचक। ये यथार्थवाचक का क्या है, पार्ट है। ये जो 4 प्रकार से होती है, ठीक। इसके बाद एक आता है भाववाचक, ये क्या है, मूल रूप से 2 प्रकार के हैं। फिर इसके बाद आधुनिक हिंदी के अनुसार ये कितने प्रकार की होती हैं? आधुनिक हिंदी के अनुसार ये बस 3 प्रकार की होती हैं। और उसमें हम लोग बताए थे कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती हैं, बहुवचन होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग आज क्या पढ़ना है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें, मतलब कि कल की वीडियो में हम लोग डेफिनेशन सहित पढ़े थे, कल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ठीक है। तो आज हमें तीसरी संज्ञा स्टार्ट करना है, कौन? भाववाचक संज्ञा को, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम भाववाचक संज्ञा देखेंगे। तो वह संज्ञा, तो भाववाचक होती क्या है, मतलब भाव क्या होता है, जो भाव एक अंदर से उत्पन्न होता है, मतलब ये दिखाई नहीं देता है, इसको हम चित्रित नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, भाव, ठीक। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, वह संज्ञा जो गुण, दोष, भाव आदि अवस्था को दर्शाती है, क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा। जैसे भाव, जैसे खुशी, हमारे अंदर खुशी उत्पन्न, मतलब कि हम लोग खुश होते हैं, खुश मतलब खुशी बस जाहिर करते हैं, ये थोड़ी है कि ये लो अपनी खुशी, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। खुशी को मतलब कि चित्रित थोड़ी किया जा सकता है, ठीक। तो ये क्या है, खुशी है। दुख है, दुख मतलब हम रोते हैं, दुख दिखाई थोड़ी देता है, मतलब कि उसके अंदर जो एक्सप्रेशन हो रहा है उसके फेस पे वो दिखाई देगा, ठीक। उदासी, प्रेम, क्रोध, ये क्या है, भाव है जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, ठीक। फिर इसके बाद गुण क्या है, जैसे ईमानदारी, वो बहुत ईमानदार लड़का है, तो उसकी ईमानदारी क्या हो जाएगी, उसका गुण हो जाएगी। फिर परिश्रम, अच्छाई, प्यास, भूख, ये सब क्या है, गुण है उसका। फिर इसके बाद दोष क्या है, बेईमान, बुराई, बेईमानी, कोई जैसे वो आदमी बहुत बेईमान है तो बेईमान उसका क्या है, दोष है ना, मतलब बेईमान उसका दोष है। फिर बुराई, इसके बाद अवस्था, यौवन मतलब कि युवा अवस्था, और बुढ़ापा, ये क्या हो जाएगी, अवस्था। तो वह संज्ञा जो गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि को दर्शाती है वो क्या कहलाती है, भाववाचक। और भाववाचक संज्ञा अभी हम लोग कल की वीडियो में देखे थे कि क्या होती है, अदृश्य होती हैं, ये दिखाई नहीं देती हैं, प्लस ये क्या होती हैं, एक वचन होती हैं, ठीक। प्लेट मतलब कि इसको हम लोग चित्रित नहीं कर सकते हैं, ये सिंपल सी बात है कि जिस संज्ञा को हम किसी मतलब चित्रित नहीं कर सकते हैं, उसे प्लेट में नहीं दिया जा सकता, वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसी तरह फिर इसके बाद ये बनावट, सजावट, वीरता, गुस्सा, क्रोध, साहस, गरीबी, जवानी, दूरी, पढ़ाई, मोहब्बत, मिठास, ये सब क्या है, एक प्रकार से ये सब भाववाचक संज्ञा है। अभी हम भाववाचक संज्ञा को मतलब अलग अलग नाउन में किस तरह करते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज ही की वीडियो में आगे देखते हैं, ठीक। तो ये क्या था, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक मतलब कि मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। तो वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है वो क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई, खनिज और धातु हो गए जिनकी गिनती ना हो सके, वो क्या कहलाती हैं, द्रव्यवाचक कहलाती हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ में क्या रहेगा, खाने पीने की चीज़ में जैसे आपका हो जाएगा तेल, पानी, दूध, घी, ये सब क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक मतलब खाने पीने की चीज़ हो जाएंगी। जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया। इसी तरह खनिज और धातु मतलब कि लोहा, सोना, चांदी, ये सब एक प्रकार से क्या है, ये एक पदार्थ है, मतलब कि द्रव्य है, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में, जिनकी गिनती न हो सके, मतलब कि जैसे तेल की हम गिनती नहीं कर सकते हैं, पानी थोड़ी काउंट कर सकते हैं, मतलब लीटर में करते हैं, लेकिन बहुत सारा पानी को थोड़ी कर देंगे, उनको मतलब किसी को देना, ये थोड़ी कहेंगे कि एक पानी ले लो, नहीं कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। एक होता है मतलब कि यहाँ पे एक द्रव होता है, मतलब ये द्रव्यवाचक और द्रव से हम लोग इसका मतलब कि ये नहीं कहना कि ये द्रव है। द्रव मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है। ये जो पदार्थ होता है उसका 4 अवस्था मतलब कि जो 5 अवस्था होती है, वैसे 3 ज़्यादा मुख्य होता है, जो ठोस, तो गैस,
गैस होता है उसको ले लेते हैं। ठीक, तो ये कौन कौन सा ठोस, तो गैस, प्लाज्मा, ये सब क्या है, इसमें द्रव्य मतलब कि जो द्रव है, द्रव और द्रव्य में आप कंफ्यूज मत होइएगा, द्रव अलग है, द्रव्य अलग है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जिनकी गिनती की जा सकती है, जो समूह का बोध कराए, मतलब कि जो समूह का बोध कराए, ग्रुप का, जो व्यक्तियों के समूह को, वस्तुओं के समूह का बोध कराए, वो क्या कहलाते हैं, समूहवाचक। समूह मतलब कि ग्रुप, मतलब बहुत सारे लोग यार, जैसे टीम हो गया, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो भीड़, संगठन, गिरोह, सभा, परिवार, दल, कक्षा, संसद, पुलिस, आर्मी, सेना, ये सब क्या हो जाएंगे, सेना में तो एक लोग रहेंगे नहीं, सेना वो भी बहुत लोगों का समूह होता है, तो उसको भी सेना। जैसे भीड़ में एक लोग थोड़ी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग, जब बहुत लोग रहेंगे, जैसे झगड़ा होगा तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वो क्या हो जाएगी, एक तरह से समूह हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे वस्तुओं का समूह, गुच्छा हो गया, गुच्छा चाबी का गुच्छा होता है, पुंज होता है। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे, वस्तुओं का समूह हो जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने मतलब कि हम लोग पदार्थ के मतलब इसका नाउन का 5 प्रकार देख चुके हैं। कौन कौन, कल हम लोग देखे थे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, आज देखे हैं भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये सब क्या है, ये संज्ञा के 5 प्रकार है जिससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज क्या देखेंगे, मतलब कि अब आगे क्या देखते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम लोग कितने प्रकार से करते हैं, 5 प्रकार से। कौन कौन, विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, मतलब अव्यय से। ठीक, तो आज हम लोग किससे करते हैं, आज हम लोग विशेषण से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो कुटिल का क्या हो जाएगा, कुटिलता हो जाएगा। सरल का क्या हो जाएगा, सरलता हो जाएगा। युवा का क्या हो जाएगा, यौवन। ऊंचा का ऊंचाई हो जाएगा। लंबा का, जैसे आगे हम लोग व्यक्ति, मतलब इसके आगे हम लोग क्या ऐड करेंगे, व्यक्ति ऐड करेंगे, तो जिससे हमें समझ में आएगा। जैसे कुटिल व्यक्ति थोड़ी होगा, कुटिल भाव नहीं है, कुटिल एक विशेषण है। विशेषण क्या होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। तो कुटिल मतलब किसी का भाव थोड़ी है, तो उसका गुण हो जाएगा, मतलब कि एक प्रकार से कुटिल व्यक्ति है, तो कुटिल उसका मतलब विशेषता हो गया। अब कुटिलता, कुटिलता हम लोग देखेंगे थोड़ी, हमको भाव व्यक्त करना है ना, तो कुटिलता एक भाव हो जाएगा जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। सरल व्यक्ति, उस सरल नहीं, सरलता एक क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। जैसे मतलब युवा व्यक्ति, जवान, नौजवान, और उसका यौवन हम लोग थोड़ी देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। ऊंचा हम लोग, ऊंचा मतलब लंबा हम लोग देख सकते हैं कितना ऊंचा है, लेकिन ऊंचाई थोड़ी देख सकते हैं। लंबा का बन जाएगा लंबाई, इसी तरह बूढ़ा का बुढ़ापा, वीर का वीरता, अमीर का अमीरी। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण ये कुटिल, सरल, युवा, लंबा, बूढ़ा, वीर, अमीर, गरीब, वो व्यक्ति बहुत गरीब है, मतलब आगे व्यक्ति जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विशेषण क्या होता है। विशेषण को हम आगे बताएंगे क्या होता है, कि जो किसी नाउन प्रोनाउन की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। वो व्यक्ति गरीब है, तो गरीब क्या है, एक प्रकार से उसकी विशेषता है व्यक्ति की, तो वो क्या हो जाएगा, गरीब क्या हो जाएगा, विशेषण। लेकिन उसी में अब गरीबी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, उसी में मतलब गरीब का गरीबी हो जाएगा, तो मतलब गरीब व्यक्ति, और गरीबी एक प्रकार से भाव हो जाएगा उसका, गरीबी थोड़ी देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद बड़ा व्यक्ति, लेकिन बड़ा तो एक क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा उसका, विशेषण है, यानी इसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन बड़प्पन क्या हो जाएगा उसका, नाउन मतलब कि संज्ञा हो जाएगा। कौन सी संज्ञा, भाववाचक। जैसे भला आदमी मतलब अच्छा आदमी, मतलब कि अगर आपको विशेषण जानना है तो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, किसी नाउन को जोड़ेंगे। नाउन मतलब क्या होता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। जैसे तो जैसे मतलब सब में एक व्यक्ति जोड़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, विशेषण है कि नाउन है। ठीक, तो बड़ा व्यक्ति, बड़ा क्या है, उसका विशेषता है, किसका, नाउन का। तो नाउन का विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। और उसमें बड़ा का क्या हो जाएगा, बड़प्पन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन मतलब कि संज्ञा हो जाएगा। तो संज्ञा कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे भला आदमी, भला में क्या हो जाएगा, भलाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, उसी प्रकार डरावना का डर हो जाएगा, शांत का शांति हो जाएगा। शांत व्यक्ति थोड़ी कहेंगे, शांत व्यक्ति कहेंगे। रोगी है, रोगी व्यक्ति है, रोग व्यक्ति का थोड़ी कहेंगे, रोग उसके अंदर से जो भाव है मतलब कि रोग है, तो वो रोग मतलब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे ठंडा एक क्या है, विशेषता है, ठंडा पानी। पानी क्या होता है, नाउन है। जैसे द्रव्यवाचक नाउन है, तो हम बताए ना कि नाउन पदार्थवाचक नाउन है, पानी भी एक प्रकार से संज्ञा है। तो
कैसा पानी, ठंडा पानी। ठंडा क्या है, उसका विशेषता है, तो ये क्या हो जाएगा विशेषण। अब विशेषण से हम क्या बना रहे हैं, नाउन बना रहे हैं, तो ठंडा का क्या हो जाएगा ठंडक, ठीक। और भूखा व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, अब उसका भूख क्या हो जाएगा, उसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, भूख, ठीक। भूख को हम क्या बताए थे कि ये उसका गुण है, मतलब कि, तो ये क्या हो जाएगा कौन सा नाउन, भाववाचक। पीला का पीलापन, विद्वान का विद्वता, इसके बाद स्वस्थ का स्वस्थ है, ठीक। तो ये क्या था आपका, ये था विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आज हम लोग विशेषण देखें, कल हम लोग क्या देखेंगे, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, अव्यय से, ठीक। बस यहीं से फिर हमारा क्या हो जाएगा, नाउन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, सर्वनाम। इसके बाद पूरा ये सब जो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, ये सब पूरा खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग संधि वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो को बस आप लोग देखते हैं, उसको थोड़ा शेयर वेयर किया करिए, ठीक। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।